हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कड़कनाथ मुर्गी पालन से आत्मनिर्भरता। कड़कनाथ मुर्गी के बारे में अगर हम कहन और ओमा अगर औषधि गुण के बारे में कहन, औषधि अगर कहन ओकर अंदर है, इसे कि तो अतिशयोक्ति नहीं, यानी हम दवाई लेथन बीमार पड़े भर, लेकिन ओकर ले पहले अगर कड़कनाथ मुर्गी के सेवन करे जाए, खाए जाए, पालन करके ओकर अच्छा आमदनी कमाए जाए, अब ओला पहली खाए तो बीमारी आबे नहीं करी। यानी औषधि गुण से भरपूर अगर कोनो हवय तो कड़कनाथ मुर्गी पालन बर हमारा बीच में आज हवय छत्तीसगढ़ प्रदेश के सफल कृषक राजेंद्र ब्राह्मणकर, जिला राजू ब्राह्मणकर के नाम से हम जानथन, जोन हाँ 20 साल से कड़कनाथ मुर्गी पालन करते। जब कड़कनाथ मुर्गी के बारे में आदमी मन जब जानत नहीं रही से, तेन बेरा ले वो कड़कनाथ मुर्गी के पालन करत है, तो ओकर से हम चर्चा करबो। लेकिन ओकर ले पहले आवा एक बहुत बड़े एक फिल्म बने कड़कनाथ मुर्गी के बारे में, ओला देखथन, ओकर बाद चर्चा लागे जारी करबो।
पालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अब राष्ट्रीय पटल पर पहचाना जा रहा है। मुर्गी पालन जो कभी परंपरा की बात हुआ करती थी, आज व्यावसायिकता के रंग में रंगी चली जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषक श्री राजेंद्र ब्राह्मणकर जी एक बेहतरीन और सफल मुर्गी पालक भी बन चुके हैं। मुर्गी पालन के क्षेत्र में उनकी ये सफलता देश भर के ग्रामीण कृषकों के लिए प्रेरणा देने का काम कर रही है। इस वक्त देसी मुर्गी और कड़कनाथ मुर्गी के पालन में राज्य के मुर्गी पालकों के लिए आदर्श बने हुए हैं। घर के पिछवाड़े या बैकयार्ड में मुर्गियों का पाला जाना देसी मुर्गी पालन के लिए परंपरा की बात थी, मगर अब यही काम राजेंद्र ब्राह्मणकर जी ने व्यवस्थित तरीके से करके इसे व्यवसाय का रूप दिया है, जो सीखने जैसी बात है। हमारे राज्य में मुर्गी पालन का काम व्यवसायिक तौर पर किया जाए तो ये एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण या आबोहवा मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है। हमारे राज्य में बहुत से सफल मुर्गी पालक भी इस बात के लिए अच्छे उदाहरण हैं। कड़कनाथ मुर्गा जिसकी मांग बहुत होती है, इस नस्ल के मुर्गे का पालन किया जाए तो लाभ और बढ़ाया जा सकता है। सरगुजा और बस्तर जिले में पाया जाने वाला कड़कनाथ कई मायने में लोगों का पसंदीदा मुर्गा है। इस मुर्गे का पालन भी लगभग किसी अन्य देसी मुर्गे की तर्ज और तरीके से ही की जा सकती है। राजेंद्र ब्राह्मणकर जी की तरह मुर्गी पालन का काम किया जाए तो मुर्गी पालन कभी भी घाटे का व्यवसाय हो ही नहीं सकता, और उनकी ही तरह से सावधानी बरती जाए तो मुर्गियों को लगने वाले इलाज के खर्चे को भी कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि मुर्गियों की देखभाल, खान पान और रखरखाव सुरक्षित तरीके से की जाए तो कोई वजह नहीं है कि मुर्गियां रोगग्रस्त हो और उनकी मृत्यु दर बढ़े, क्योंकि लगभग सभी तरह की बीमारियों के मूल में खान पान की ही अशुद्धता पाई जाती रही है। एक मुर्गी को उसकी आयु और वजन के आधार पर उसके आसपास का तापमान बनाया जा सकता है। इसके लिए उसके निवास स्थान को हवादार बनाकर रखा जाना चाहिए। मुर्गियों के कक्ष के तापमान और आर्द्रता पर नियंत्रण बनाए रखने की कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। अलग अलग वर्ग और वजन की मुर्गियों को पूर्ण विकास के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी एक मुर्गी पालक या किसी भी जानकार, अनुभवी और सफल मुर्गी पालकों से लिया जा सकता है। किसान भाइयों, मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता तब होती है जब वो चूजा होता है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देख रेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए इन चूजों को बहुत ही पास रखना चाहिए, ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे। इसके लिए इन्हें छोटे से जगह में रखा जाना चाहिए। किसान भाइयों, भूमि में भूसे का स्तर इतना रखना चाहिए कि मुर्गियों को जमीन की ठंडकता का एहसास ना हो। इन तमाम सावधानियों को अपनाते हुए देसी मुर्गी और कड़कनाथ मुर्गियों का पालन कर राजेंद्र ब्राह्मणकर जी, जिन्हें राजू नाम से भी जाना जाता है, मुर्गी पालकों के बीच एक उत्साह का वातावरण निर्मित कर चुके हैं। राजेंद्र जी कहते हैं कि मुर्गी पालन एक सशक्त व्यवसाय है। यदि इसमें खान पान, देखभाल, इन तमाम बातों से संबंधित सावधानियां बरती जाए तो जोखिम कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ लाभ ही लाभ बच सकता है। अंडे और मुर्गियों को कभी अपने लिए बाजार तलाशने की जरूरत ही नहीं होती।
बाजार उन्हें अपने आप ढूंढ निकालता है। राजू जी के साथ बात ये भी रही कि उनकी मुर्गियों की मांग बहुत दूर दूर तक है। मसला ये है कि वे कितना उत्पादित कर सकते हैं, और यही बात किसी भी व्यवसायी के लिए मनचाही बात होती है कि बाजार उनके उत्पाद के इंतजार में है। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे कड़कनाथ मुर्गी ला पालना चाहिए। ओकर बारे में जैसे हम पहले बताएं कि राजू ब्राह्मणकर जी है सफल कृषक। तो राजू भैया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहबो कि जौन हम आत्मनिर्भरता के बात करत हन, तो किसान भाई मन हा कड़कनाथ मुर्गी पालन करके कैसे आत्मनिर्भर बन सकते? देखिए, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है जी, और हमारी जो कृषि है, जब तक कि हमारे पास में अच्छी गुणवत्ता की खाद नहीं होती तब तक कि हमारी कृषि का कोई महत्व नहीं होता। और साथों साथ हमारे कृषि के बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स अगर हम मुर्गियों को खिलाते हैं तो उससे हमारे को जो हम कोढ़ा फेंकने में जाते हैं या तो हमारे को जो है ना 10 रुपये किलो मिलते हैं, वो अगर हम उसको मुर्गी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे को 50 रुपये किलो का जो है पड़ जाता है। तो ये सारी बातों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पशुपालन और जो हमारी कृषि है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे जितने भी कृषक भाई है उनको तो पशुपालन और खेती ये दोनों साथ में ही करना चाहिए, तभी उनके लिए ज़्यादा फायदे का ये रहेगा, खेती रहेगी, बढ़िया रहेगी। जी, जैसे हम कड़कनाथ मुर्गी की बात करत हन, तो कड़कनाथ मुर्गी की का विशेषता है, का फायदा? जैसे आम मुर्गा बाजार में थे ओला भी पालन करते, लेकिन एकर पालन करे से ओकर पालन करे से ये का विशेषता है, का फायदा है कड़कनाथ मुर्गी की? सही है, बहुत बढ़िया आपने जो ना पूछा जी, क्योंकि अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई कड़कनाथ मुर्गी में ऐसा क्या है। जी। ये है तो कड़कनाथ मुर्गी मतलब ये हमारे पास हम जो मुर्गियां पाल रहे हैं, ये मुर्गियों में सबसे टॉप जो है ना, सबसे बॉस जो है ना कहना चाहिए, ये हमारा कड़कनाथ मुर्गा होता है। ये और कड़कनाथ मुर्गे के अंदर में जो औषधीय गुण होते हैं, लेकिन वो औषधि गुण सबसे ज्यादा होते हैं इसमें, खास तौर पे आयरन का तो जो है ना बिल्कुल ये सबसे बढ़िया स्रोत है, भंडार है मान के चलिए। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन्स होती है जो अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो सारी कहीं ना कहीं से ये अपने आप में से दे के वो हमारे शरीर के अंदर उसको दूर करते हैं। तो ये हमारे लिए जो फायदा हमको कड़कनाथ से मिलता है वो शायद ही किसी दूसरी मुर्गियों से हमको जो है मिल पाता है। जी। हाँ। तो जैसे कड़कनाथ मुर्गी की हम बात करत हन, जो किसान भाई मन कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते तो मन चूजा कहाँ से प्राप्त करे, कैसे लाना है, एक बारे में हमारे किसान भाई ला बताओ। खैर, चूजा प्राप्त करने का तो अब ऐसा है कि हमारे सरकारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है जी। हमारे जो भी जो है ना शासकीय मुर्गी पालन केंद्र है वहाँ पर भी आपको कड़कनाथ के चूजे वो मिल जाते हैं आसानी से। फिर हम लोग जैसे फार्मर हैं हमारे पास में भी उपलब्ध रहते हैं वो चूजे। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप खुद भी इसका उत्पादन करें जी। मतलब इनको जो है ना, क्योंकि ये जो प्रजाति है कड़कनाथ प्रजाति, ये प्योर लाइन है, मतलब इसमें कहीं कोई मिक्स मिलावट या इन ब्रीडिंग कहीं कुछ नहीं हुई है। तो उसकी वजह से ये मुर्गों को आप घर में रख के इनके अंडों में से अगर आप बच्चे निकालते हैं तो जो जिस गुणवत्ता के बच्चे हम चाहते हैं सेम वही गुणवत्ता के बच्चे हमारे को उनसे मिलेंगे। तो हम एक छोटी हैचरी मशीन घर पे रख के और अंडों में से बच्चे निकाले तो भी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने को दूसरों से लेने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हमारे पास तो है बाजार जो है ना, बाजार में सरकारी जो है ना संस्थान अवेलेबल कराते हैं, प्राइवेट भी अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे चूजा के देखभाल अभी हम देखते रहे फिल्म में कि चूजा के एक हफ्ता तक बिल्कुल बहुत ही देखभाल रखना चाहिए, ओकर स्वास्थ्य के ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल छोटे जगह ऐसे कहा तरी से। तो कैसे ढंग के चूजा की देखभाल किसान भाई मन करे अगर लावे तो? चिक्स की जो देखभाल की जो बात है, देखिए क्या होता है कि वो जो शुरुआत का जो समय होता है उसको हम लोग ब्रूडिंग पीरियड बोलते हैं। ब्रूडिंग पीरियड जी।
इस समय में उनकी जो माँ होती है, मुर्गियों के जो बच्चों की माँ होती है, वो अपने बच्चों की पूरी देखभाल करती है। वो बराबर उसको वो तापमान को लेके, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ वो मुर्गी ध्यान रखती है। बिल्कुल। अब हमने उसकी माँ से अलग कर दिया तो एक तरीके से हमको उसकी माँ का रोल अदा करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। हमको जो है ना उसको तापमान की जरूरत है, उसको खाने की जरूरत हो है, कहीं पानी तो नहीं कम पड़ रहे, इन बातों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जी 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 जी। जैसे आप कहे पानी ओकर आहार के ओकर माह व्यवस्था करते, तो जैसे आप मन ले आए बहुत सारा मुर्गी के चूजा हमन ले आए, तो अगर खान पान के का हमला ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा है वो है, हाँ। बच्चा ला कतका बेर खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये यानी बच्चा जैसे आदमी के बच्चा, जानवर के बच्चा वैसने ही है। सही बात है जी। तो एकर खान पान के का व्यवस्था करना चाहिए। अब इस कड़ी में मैं आपको ये बताऊं कि हमारी मुर्गियों के जो बच्चे हैं वो आदमियों के बच्चे से ज्यादा होशियार हैं। आदमियों के बच्चे को तो सब पकड़ के जो ना उसको दूध पिलाना पड़ता है, लेकिन मुर्गियों के साथ में ऐसा नहीं जी जी जी। और हमको सिर्फ ये ध्यान में रखने कि उनके लिए दाना अवेलेबल रहे, पानी रहे, अननेसेसरी वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या ना हो जाए, तो उससे क्या एक दूसरे के ऊपर में वो चढ़ जाएंगे तो खरोच आ जाती हैं। जी जी। और बहुत ज़्यादा जो है ना दूर दूर भी नहीं रहे तो उससे टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत जाती है ना। और अभी तो हमारे को बाज़ार में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दाना उपलब्ध है मुर्गियों का, तो वो दाने को अगर अपन देते हैं तो इस तरीके से हमको पहले के समय में जैसे होता था कि भाई हमको खल्ली और कनकी और मक्का ये सब मिक्स करना पड़ता था, तो वो सारी बातें भी अब वो नहीं रही हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाला हम खाना उनको अवेलेबल कराएं। जो भी मैनेजमेंट हमको जो ये है भाई टेम्परेचर को लेके या उसके जगह को लेके और लाइटिंग का जो अरेंजमेंट होता है उसको लेके, वो सारी मैनेजमेंट को हमको ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी बातों को हम जो ना सही तरीके से ध्यान रखें तो ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि उसको प्राकृतिक रूप से ही उसमें इतने सारे गुण है कि वो अपने आप को सर्वाइव वो कर लेता है, वो ढाल लेते हैं मौसम के अनुरूप ढाल लेते हैं। जी जी। जैसे एक बीमारी मुर्गी में अक्सर आते हैं, तो वो बीमारी ला हम कैसे पहचानन, या बीमारी आ गए तो कैसे हम ओकर बचाव करन, ताकि हमार मुर्गी है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और जिन हम उद्देश्य लेके ओकर पालन करत हन उद्देश्य से हमार पूर्ति हो जाए। बीमारी से कैसे बचा? ये आपका बहुत अच्छा जो है ना ये है, क्योंकि लोगों में जो ना डर रहता है पहली बात तो बीमारी को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुर्गी में बीमारी आती तो पूरी मुर्गियाँ मर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि सबसे, अगर आप कृषक है, फार्मर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो हमको बीमारी आने नहीं देना है। हाँ जी। जैसे क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को पहला अक्षर ये पढ़ाया जाता है कि इलाज कराना नहीं पढ़ाया जाता, उसको ये पढ़ाया जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप उसको पहले ही रोकथाम कर लो, आप उसको चीड़ फाड़ करके इलाज करने के उसमें मत रहो। जी जी। तो हम हमारे कृषक भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि आप उसको बीमारी को आने मत दीजिए। तो बीमारी को आने नहीं देने के लिए जो भी व्यवस्था रहती है, जो मैनेजमेंट सुधारना है, अच्छी गुणवत्ता का खाना देना है, समझे कि ये सारी बातों का हम जो है ना पहले ध्यान रखें। और उसके बाद में कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसका बाज़ार में टीका उपलब्ध है, तो अगर नियमित हम टीकाकरण जो है ना शेड्यूल अपनाते हैं तो वो सारी बीमारियों से भी हम उनको बचा सकते हैं। और अगर कहीं कोई जो ना बीमारी आ भी गई तो उसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कंसल्टेंट भी है और सरकारी उसमें भी हम लोगों को जो है ना बहुत सारी सहायता मिल जाती है। तो ऐसा कृषकों को इसके बीमारी को लेके ऐसा कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। जी जी। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे गांव में एक दो ठन मुर्गी ले आते और फिर ओकर बाद मुर्गी मुर्गा है वो अंडा देवा थे, फिर बच्चा निकल गए, यानी अपन खुद से वो चारा पानी ले लेते और सांझ के ओहिला देते ओला। ये परंपरागत रूप से या घर में लांदी होते ख्याल नहीं, लेकिन अब आधुनिक विधि से जो किसान भाई मन हाँ खेती करना चाहते वो मन का करे, आधुनिक खेती कैसे करे मन? ये जो है ना आपने बहुत ही बढ़िया जो है ना क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्या होता है जब तक हम ये आधुनिक
आधुनिक विधि नहीं अपनाएंगे जी जी, है ना, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि भाई हर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट तभी आप कमाओगे जब आप जो आधुनिक विधि है, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको जब तक आप एडॉप्ट नहीं करोगे, उसको जब तक नहीं अपनाओगे, तब तक के आप फिर वो मुनाफे का जो है ना नहीं सोच सकते। तो एक्चुअली में होता क्या है, बात को आप ये समझो कि जैसे एक मुर्गी होती है, वो 8 से 10 अंडे देती है, 8 से 10 अंडे से ज़्यादा सह नहीं सकती, फिर उसके ऊपर बैठना शुरू करती है, 21 दिन के बाद में बच्चे निकलते हैं, फिर वो बच्चों को जो है ना घुमाने फिराने में जो है ना ये करने में उसका करीब जो है ना महीना वेस्ट हो जाता है। ऐसा मतलब एक बार 10 अंडे देने के बाद में वो 2 महीने के बाद ही वो अंडा देने के लायक रहती है। जबकि प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि वो चाहे तो जो है ना हर दिन एक अंडा दे सकती है। अच्छा, इसी बात को हमारे वैज्ञानिकों ने जो है ना वो पकड़ा है जी। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम उस मुर्गी से अंडा लेते हैं, उसके बाद में उस मुर्गी को उस अंडे के ऊपर बैठने के लिए अलाउ नहीं करते, उसको ब्रूडीनेस बोलते हैं। जो मुर्गी अंडे के ऊपर जो बैठती है वो ब्रूडीनेस ये कहती है, तो उसको हम खत्म कर देते हैं, उसको नहीं बैठने देते। और उन अंडों को हम मशीन के अंदर में डालते हैं। मशीन के अंदर डालने से क्या होता है कि मशीन में हम सही तापमान, सही ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें जो है ना टर्निंग वगैरह जो होती है उसमें वो सब मेंटेन करते हैं। तो उसकी वजह से जहाँ पे इधर में बच्चे खराब होने का, कभी भाई किसी जो है ना जानवर ने अटैक कर दिया मुर्गी के ऊपर या किसी वजह से वो डर गई, तो हो सकता है वो अंडे को जो है ना अंडे छोड़ के चले जाए। मशीन में ऐसा नहीं होगा, मशीन में बराबर जो है ना अपना तापमान मेंटेन करके और ये सब मतलब समय बच जाते। हाँ, समय बच जाता है, ओकर बाद वो अंडा दे देते। राजू भैया, आपके साथ समय अति जल्दी बीतीस कि पता नहीं चली। सब किसान भाई मन आप बहुत अच्छा लाभ ली, आप कम समय में बहुत बढ़िया ढंग से आप मन जानकारी दे स्टूडियो में एकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप मन हाँ कड़कनाथ मुर्गी पालन करो और आत्मनिर्भर बन जाओ। बस आज के तो विदा, राम राम।